हाय बच्चों, कैसे हो? चलो शुरू करते हैं। आपका ये मैट्रिक्स चल रहा है 3.1 हो गया है। आज शुरू करते हैं 3.2। तो इसमें आपको दो चीज़ पढ़ना पड़ेगा, एक प्लस पढ़ना पड़ेगा, दूसरा माइनस, और तीसरा गुणा, और चौथा क्या पढ़ना पड़ेगा? समीकरण। तो पहले जोड़ देखते हैं, फिर घटाना देखते हैं, फिर गुणा, और फिर क्या? समीकरण। तो इसमें आपका सवाल के माध्यम से चलते हैं ना। तो देखिए, जोड़ घटाना सही है, लेकिन थोड़ा गुणा में क्या है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बाकी सब सही है। आपकी पहली सवाल है कि a प्लस बी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? a प्लस बी। और दिया है a का मान दिया है इतना, 2 3 4 2, b का मान यह दिया है और c का मान यह दिया है। अब हमें क्या निकालना है? a प्लस बी का मान। चलिए हम निकाल देते हैं। यहाँ a के स्थान पे पूरा क्या लिखेंगे? a का मान रख दीजिए 4 4 2, और b का मान कितना रख देंगे? यह 1 माइनस 2 3 5। हमें यह क्या करना है? प्लस करना है। क्या करना है? प्लस। प्लस में क्या होता है? जो जिस स्थान पर है उस पर होगा। ये किसके साथ प्लस होगा? इसके साथ। कितना हो जाएगा? 2 + 1। ये किसके साथ प्लस होगा? इसके साथ। कितना हो गया? 4 + 3 हो गया। ये किसके साथ प्लस होगा? इसके साथ। देखिए 3 + 2 होना चाहिए, लेकिन ये क्या है? माइनस। तो अपना चिन्ह लेकर आएगा और कितना हो जाएगा? -2। यहाँ पर कितना होगा? 2, और ये 5। कितना हो जाएगा? 2 + 5 हो जाएगा। तो आपका कितना हो जाएगा? 2 1 3, ये घट जाएगा तो कितना आएगा? 1। यहाँ 4 3 7, और ये 5 2 7। यानी जो जिस स्थान पर है उससे क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा अपने चिन्ह के साथ। अगर वो प्लस होगा तो प्लस होगा, वो माइनस होगा तो माइनस। समझ में आया? ये हो गया आपका a प्लस बी। ये पहला क्वेश्चन था। और दूसरा में है यही ठीक है, बस माइनस हो गया है। क्या हो गया है? माइनस। चलिए देखते हैं। अगर आप माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? ध्यान से पहले a का मान लिख दीजिए। a है, ये आप पूरा लिख दीजिए। फिर -b लिख दीजिए। देखिए 3। अब क्या होगा आपका? कुछ नहीं करना है, बहुत सरल है। अब घटाइए। पहले क्या बनाएंगे? ऐसे आप भी। फिर 2 है, और घटाएंगे कितना? 1। और फिर यहाँ पर कितना है? 4 है, और कितना घटाएंगे आपका? 3 घटाएंगे। फिर यहाँ कितना है? 3 है, और यहाँ देखिए ये माइनस, यह माइनस, क्या हो जाएगा? प्लस। फिर यहाँ कितना है? 2 है, और ये घटाएंगे कितना? 5। अब देखिए ये इसके साथ आया, ये इसके साथ, यह इसके साथ, और ये इसके साथ। तो आपका कितना हो गया? 1 आ गया, यहाँ 3 2 5 हो गया, यहाँ कितना हो गया? 1 हो गया, यहाँ कितना हो गया? -3। समझ में आया? इस तरह से आपका हो गया। चलिए देखते हैं अगला। ध्यान दीजिए, कुछ नहीं है, जो जिस स्थान पर है अपने स्थान पर क्या हो गया? प्लस हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए अगला देखिए, 3a - c है। ध्यान दीजिए यहाँ पर 3a - c है। तो पहले 3a, देखिए 3 और a क्या है? मल्टीप्लाई में। पहले a का मान रखिए। a का मान कितना है? 2 3 4 2। -c है। c कितना है आपका? लिख लीजिए 2 - 2 3 5 और 4। अब देखिए 3 है ना, 3 आगे है। जैसे कोष्टक के पहले अगर रहता है 2, तो हम लोग पूरा में गुणा करते हैं। उसी तरह इसमें है बाहर, तो हम क्या करेंगे? पूरा अंदर गुणा करेंगे। देखो गुणा करिए, पहले इसको सॉल्व करिए तो क्या हो जाएगा? 2 तिहाई 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, और 2 तिहाई 6। इतना हो गया। -2 3, और ये कितना हो गया? 5, और ये आप कितना हो गया? 4। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब ध्यान दीजिए, जब इतना हो गया तो इसके आगे क्या होगा? अब देखा 6 है। कितना है? 6। माइनस ये है, ये किसके साथ होगा? इसके साथ। देखिए यह माइनस है, ये खुद माइनस है, क्या हो जाएगा? प्लस, क्योंकि माइनस हो रहा है। अब देखिए यहाँ 12 है, तो क्या लिखेंगे? 12, और यहाँ पे माइनस है, तो इसके लिए माइनस घटाना है ना, तो 5 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 5। यहाँ कितना है? 9, माइनस क्या करेंगे? 3। यहाँ कितना है? 6, माइनस क्या करेंगे? 4 हो गया। अब इसको आप घटाएंगे तो कितना होगा? ये देखिए ये प्लस हो जाएगा क्योंकि चिन्ह है। ये घटाएंगे चिन्ह के अनुसार, कितना हो जाएगा? 6, और ये कितना हो जाएगा? 7, और ये कितना हो गया? 2। तो हो गया 8 6 7 2। समझ में आया? कोई दिक्कत यहाँ तक? कुछ दिक्कत नहीं है। जो आगे वैल्यू दिया है उसको मल्टीप्लाई करिए, और जो जिस स्थान पर है उस पर अगर जोड़ दिया है जोड़ दें, और घटाना दिया है तो क्या कर दिए? घटा दीजिए। चलिए देखते हैं आगे। ध्यान दीजिए, अगला सवाल है आपका ए बी है। अब देखिए मल्टीप्लाई आ गया है। क्या आ गया है? ए बी ना, तो पहले ए बी का मान रखिए। कितना? 2 3 4 2। फिर कितना? बी का मान रखिए। किसका मान? बी का मान रखते हैं। तो बी का मान कितना है? 1 - 2 3, और कितना? 5।
मान रख दिए। चलिए गुणा करते हैं, ध्यान दीजिए। इसकी बताए थे ना, ऐसे क्या होती है पंक्ति, क्या होती है पंक्ति, और ऐसे क्या होता है स्तंभ, क्या होता है स्तंभ। तो हम क्या करते हैं, अगर आप पंक्ति इधर से लेंगे, इसकी पंक्ति देखिए इधर से पंक्ति यहाँ दो अवयव है और इसका क्या करना है गुणा। इधर से पंक्ति लेंगे तो यहाँ क्या लेंगे स्तंभ, यहाँ लिखेंगे। फिर यहाँ से पंक्ति लेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे स्तंभ, यहाँ लिखेंगे। समझ में आया? उसी तरह है। चलिए देखते हैं, ध्यान देखो। पंक्ति एक इधर का पंक्ति लेंगे, उधर का स्तंभ। चलिए गुणा कैसे करते हैं अभी समझ में आएगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये पंक्ति ले लिए, कौन सा पंक्ति, ये स्तंभ लेंगे। चलिए गुणा करते हैं, ध्यान देखें लिखाएगा 2 क्या 2 1। अब 4 दूनी 8 देखा प्लस, लेकिन ई का हो जाए 4 गुणित -2, यहाँ आ गया। अब ध्यान दे, यही गुणा कौने में होए ए में, कौने में ए में गुणा करा 3 देखा ई यहाँ स्थान पर, यहाँ स्थान गुणा है, ई यहाँ पर तो 2 तिहाई 2 गुणित 3 प्लस, अब 4 गुणा हो जाए 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, इतना हो गया, कोई दिक्कत। अब ध्यान दे, अब एकर गुणा होएगा ना, अब कौन में गुणा होए, अब ध्यान देखिए, अब ये इसका गुणा इसमें किए, इसमें किए, हो गया। अब किस में करेंगे, अब इसका गुणा, किसका गुणा, इसका गुणा इसमें करिए, इसमें करेंगे। 2 देखो 3 क्या 3 प्लस 2 क्या 2 देखो 2, यहाँ पे ऐसे लिखिए एक बार, अभी पहली बार है ना। 3 क्या 3, अब देखो प्लस 2 क्या 2 गुणित -2, इतना हो गया। इसके साथ हो गया इसका गुणा, अब इसके साथ करिए 3 त्रिका 9, 3 गुणित 3 प्लस 2 गुणित 5 हो गया। अब ध्यान दो, का हो जाए आपका 2 क्या 2 होगा, और देखो ये माइनस बा तो क्या हो जाए माइनस, और 4 दूनी 8, या देखो 3 क्या 3 और प्लस है, अब देखो प्लस है ना, गुणा हो तो का हो जाए आपका माइनस हो जाए, तो -2 दूनी 4। अब देखो 2 तिहाई 6 और ये करना है प्लस बा, 4 पंचे 20, कोई दिक्कत। अब देखो 3 त्रिका 9 प्लस और 2 पंचे 10 हो गया। अब ध्यान दो, एक साल्व कैला, अब साल्व करबे तो कितना हो जाए, देखो घड़िया कितना है -6, यहाँ कितना है -1, हल करिए, छोटा में से बड़ा घटेगा माइनस आएगा, और 20 6 26, यहाँ कितना हो जाएगा 10 9 19, कोई दिक्कत यहाँ तक हो गया। ये आपको क्या हो गया गुणा। गुणा कुछ नहीं करना है, आप ऐसे करेंगे सर, ऐसे यहाँ पे, फिर ऐसे यहाँ लिखा गया, यहाँ फिर इसके करेंगे इसमें, कहाँ लिखा गया, फिर इसी का करेंगे इसमें, कहाँ लिखा गया यहाँ, और चिन्ह के साथ बीच में प्लस होता है और वो अपना चिन्ह लेकर के आता है। चलिए देखिए, ये ए बी हो गया, ये क्या हो गया ए बी। अगला आपका यही दिया है बी ए दिया है, क्या दिया है बी ए। चला देखो, जैसे हम लोग गुणा में पढ़े हैं, ध्यान दो, 3 गुणित 2 और 2 गुणित 3 बराबर 1 आवत है, लेकिन यहाँ दरे ए बी का गुणा बराबर नहीं होगा किसका, बी ए का, दोनों बराबर नहीं, अलग अलग होगा। यहाँ ए आगे है बी पीछे, यहाँ बी आगे है ए पीछे, दोनों बराबर नहीं होगा। ये होता है कि ए का बी ए बी गुणा बराबर नहीं होगा बी ए के गुणा। अब देखिए अगला आपका दिया है ए बी, यहाँ दे दिया है, क्या दिया, सॉरी बी ए दे दिया है, क्या दे दिया है, तो जो पहले दिए रहेगा उसको पहले लिखेंगे, नियम होता है, नहीं आपका सवाल क्या हो जाएगा गलत। चलिए अब बी आपका दिया है, कितना दिया है 1 -2 3 दिया है, और कितना दिया है 5, और ए आपका कितना दिया है 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है, और कितना दिया है 2। अब चलिए गुणा करते हैं। गुणा कैसे बताया गया था, ध्यान दीजिए, इसका गुणा पहले इसमें, कहाँ लिखेंगे यहाँ, फिर इसी गुणा इसमें, कहाँ लिखेंगे यहाँ। चलिए करते हैं, ध्यान देखो, इसका गुणा पहले इसमें, 2 क्या 2, अब उसको छोड़िए डायरेक्ट लिखिए। अब 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, इसमें हो गया। अब इसी का इसमें करिए, 1 चौके 4 प्लस 3 दूनी देखो 3 दूनी 6, इतना हो गया। आप देखिए इसका गुणा किस में करेंगे, इसमें 2 दूनी 4 तो माइनस बात, कितना हो गया -4, और 5 तिहाई 15, कितना हो गया 15। अब ध्यान दो, ए में 2 चौके -8 और 5 दूनी 10, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब ध्यान दो, इतना हो गया 9 2 11, अब एक जोड़ दो, कितना आ जाता है 11, देखो ये माइनस बा घट गया, ये क्या हो गया 6 4 10, ये कितना आएगा आपको, ये घट गया, कितना बचे 2, ये कितना आएगा आपको यहाँ पर 2। समझ में आया। देखिए ये दूसरा होता है और दूसरा, ए बी और बी ए कभी एक नहीं होता है, समझ में आया। ये आपका क्या हो गया मल्टीप्लाई हो गया, मल्टीप्लाई। चलो देखा जाए,
ये बी ए हो गया। अब अगला सवाल चलते हैं अगला। अब देखिए पार्ट 2 में निम्नलिखित के परिकलित कीजिए। क्या कीजिए? परिकलित। ये था 1 के सारे अभ्यास हो गए। अब चलिए सवाल नंबर 2 में चलते हैं। क्या चलते हैं? 2 में आपका दिया है, क्या दिया है? ऐसे ए दिया है माइनस ए दिया है, नहीं सॉरी ए माइनस बी है, फिर बी और ए है। यहाँ क्या है? परिकलित मतलब जो चिन्ह दिया है उसके अनुसार लगाइए। ए बी है, ए बी, और यहाँ क्या है? बी ए है। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए अब देखिए यहाँ पे प्लस है तो यानी क्या होगा? प्लस। ये किसके साथ होगा? इसके साथ। तो क्या होगा? ए प्लस ए। ये किसके साथ? इसके साथ। तो बी प्लस बी। देखिए प्लस तो बहुत सरल है। ये किसके साथ? प्लस ए इसके साथ। क्या हो जाएगा? बी। यह किसके साथ? इसके साथ। तो ए प्लस ए आपका कितना हो जाए? ए आपका 2a और बी का हो जाए कैंसिल। कितना आ गया? 0। बी और बी 2b और यहाँ कितना हो जाए? 2a। आप चाहे तो 2 इसमें कामन भी ले सकते हैं। 2 कामन लेवे तो यहाँ का बचे a, यहाँ का बचे b, यहाँ का बचे a, और यहाँ 0 में सब कुछ कामन होता है। 0 में हर संख्या कामन होती है। क्यों? क्योंकि इसको वापस करेंगे, गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा? 0। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए ये दूसरा का पहला था, दूसरा का पहला, कोई दिक्कत नहीं है। अब एकदम सेम जो जिस स्थान पर है उसी से क्या हो जाएगा? प्लस या माइनस ना। चलिए अगला देखते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है दूसरे में। फिर देखिए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ क्या करना है? प्लस। प्लस में करिए, देखिए 2ab है, 2ab। यहाँ कितना है? माइनस 2ac है। फिर कितना है? 2bc है, 2bc, और यहाँ कितना है? माइनस 2ab। चलिए देखिए कितना सरल है, ध्यान देखो। ये किसके साथ रहेगा? इसके साथ। लिख दे क्या हो जाए? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिख दिया जाए। अब देखिए ये किसके साथ लिखा जाएगा? इसके साथ। तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और कितना हो जाएगा? प्लस 2bc। इतना हो गया। अब ध्यान दो, ई के करे संख्या लिखा है, ध्यान देखा, ई के करे साथ, ए करे साथ। तो देखा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ना, देखा है प्लस बा, का बा? प्लस, लेकिन एक चिन्ह का बा? माइनस। आए तो का हो जाए आपका? माइनस 2ac। अभी का हो जाए? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ प्लस बा लेकिन का बा? माइनस। तो अपन चिन्ह लग आए तो का हो जाए? माइनस। ध्यान द, इस सूत्र काहे बन गया? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर का हो गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का हो जाए? ए माइनस सी का होल स्क्वायर। यहाँ पर का हो गया? बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और कितना हो गया? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। समझ में आया? कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए ये हो गया। अब आगे देखते हैं। आगे आपका 3 अंक वाला है। कौन सा है? 3 अंक वाला। 3 अंक वाले में कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा जोड़ देना है। जो जिस स्थान पर है उसी में क्या हो जाएगा? प्लस, और कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया? चलिए जो जिस स्तंभ में है उसी स्तंभ में जोड़ हो जाएगा, जो जिस पंक्ति में है उसी पंक्ति में क्या हो जाएगा? जोड़ हो जाएगा, जोड़ हो जाएगा। देखा जाए आपका है कितना, आपको जोड़ना है -1 8 2 4 5 8 4 5 8 -6 16 3, और इसको प्लस करना है। क्या करना है? प्लस। 12 8 3 है, 12 8 3, और कितना है? 7 0 2, और 6 5, और कितना है? 4। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो ध्यान से देखा, कुछ नहीं, एकदम सरल बात। ध्यान दिए, ये 3 अंक वाला है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखते हैं ये किसके साथ जाएगा? इसके साथ। कितना हो गया? 1 + 12। ये किसके साथ? इसके साथ। चाहे यहाँ कर लीजिए या इसके साथ। देखिए पहले इसे कर लेते हैं। ये किसके साथ जाएगा? इसके। 8 + 8। ये किसके साथ जाएगा? इसके। तो 2 + 3। अब बीच वाला, ये बीच वाला कितना आ जाएगा? 4 + 7। ये बीच वाला, ये बीच वाला कितना हो गया? 5 + 0। यहाँ दरे, यहाँ बीच वाला कितना हो गया? 8 + 2। किनारे वाला -6, और कितना है? जोड़ा है +6। यहाँ कितना है? 16। कितना है? 16 + 5। यहाँ कितना है? 3, और प्लस कितना है आपका? 4 हो गया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करेंगे कितना? ये माइनस है, घड़िया कितना बचेगा? 11। 8 8 16, और 3 2 कितना हो जाएगा? 5। ये 7 4 11, ये कितना हो गया? 5। ये कितना हो गया? 8 2 10, ये कितना हो गया? 0। ये क्या हो गया आपका? 21, और ये कितना हो गया? 4 3 7। कोई दिक्कत यहाँ तक?
कुछ नहीं है, जो जिस स्थान पर है उसी क्या कर दिए सॉल्व कर दीजिए और आपका क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान देखिए, अगला क्वेश्चन में क्या है, कास स्क्वायर है अपना। अब देखिए इसको जैसे ही बनाएंगे क्या बन जाएगा फार्मूला, कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है कि नहीं। चलो देखा ध्यान से, यहाँ पर है आपका कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स, फिर यहाँ पर है आपका साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ पर आप क्या करना है प्लस करना है, क्या करना है प्लस। चलिए कर देते हैं, ध्यान देखो यहाँ पर आपका है साइन स्क्वायर एक्स और कास स्क्वायर एक्स, यहाँ है आपका कास स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स। क्वेश्चन मिलाते हैं, देखिए सही है, चलिए सही है। क्या हो जाएगा आपका, जो जिस स्थान पर है उसको वहीं जोड़ दिए, किसके साथ जुड़ेगा इसके साथ, तो कास स्क्वायर एक्स और प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये किसके साथ जुड़ेगा इसके साथ, तो आपका क्या होगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये किसके साथ जुड़ेगा इसके साथ, यहाँ जोड़िए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये किसके साथ जुड़ेगा इसके साथ, तो आप क्या हो गया कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। कोई दिक्कत, ध्यान दीजिए। अब क्या होता है, इतने का फार्मूला एक, इतने का फार्मूला एक, इतने का फार्मूला एक, इसका भी फार्मूला एक, कितना आ गया है 1 1 1, ये आपका हो गया आंसर। कोई दिक्कत, कुछ दिक्कत नहीं है, जो जिस स्थान पर है उसको उसी पर, अगर जोड़ है तो जोड़ दीजिए और घटाना है तो घटा दीजिए, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अगला सवाल, ध्यान देखिए अगला सवाल में क्या कहा है, देखिए अगला सवाल में है आपका गुणनफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, गुणनफल। जैसे अभी हम आप गुणा किए थे ना बी ए और क्या गुणा किए थे ए बी, और हाँ याद रहे बी ए डज नॉट इक्वल टू क्या होता है ए बी, यानी बराबर नहीं होता। ध्यान देखिए 3 का पहला 3 का पहला कितना है 3 का पहला a माइनस बी और कितना है b और कितना है a, और आपका गुणा करना है, क्या करना है गुणा, गुणा करेंगे तो आप कितना हो जाएगा a b माइनस बी और कितना a। कौन दिक्कत यहाँ तक, कुछ नहीं। चलिए गुणा करेंगे, ये किसके साथ गुणा होगा इसके साथ, गुणा करा a से a का हो जाए स्क्वायर और b से b का हो जाए b स्क्वायर, इसमें गुणा हो गया। अब यहाँ लिख दिया, अब इसमें गुणा करके यहाँ लिखा a से का हो जाए, देखा एक गुणा a में हो तो हो जाए माइनस ए बी, कितना हो जाएगा माइनस ए बी। अब देखा एक गुणा a में हुआ, अब इसका गुणा कहाँ होगा यहाँ, तो प्लस आपका ए बी हो गया। चलिए अब देखिए आगे ये गुणा हो गया, अब इससे गुणा करते हैं, किसमें पहले इसमें, ए से करवत का हो जाए आपका माइनस ए बी, क्यों क्योंकि यहाँ माइनस है, प्लस अब देखा एक गुणा ए में है क्योंकि ऐसे ऐसे गुणा होगा, ए का हो जाए ए बी। अब इसमें गुणा करा, ध्यान से ए में करत का हो जाए, देखा यह माइनस का हो जाए प्लस बी स्क्वायर, ए में करत का हो जाए प्लस ए स्क्वायर। कौन दिक्कत, चलिए आगे देखते हैं। ई तो एकदम सेम रहे आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ई और ई कड़ी का आएगा शून्य, यह कड़ी का आएगा शून्य, और एक सीरियल्स लिख दे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नहीं लिखेंगे तो भी चले क्योंकि प्लस है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका हो गया दूसरा आंसर, सॉरी ये तीसरे का पहला था, तीसरे का पहला। हम नंबर डालना भूल जाते हैं, आप डालते रहिए और देखते रहिए ना। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, अगला क्वेश्चन है ऐसे देखिए, एक का स्तंभ आप भी दिया 1 2 3 और ये पंक्ति आप भी है, कितना है 2 3 4। चलिए गुणा करते हैं, कैसे गुणा होता है ध्यान दीजिए, ऐसे ऐसे और इधर से ऐसे ऐसे। चलो ये ऐसे कितना बा यहाँ, तो कितना हो गया आपका 2 1 क्या 2 खत्म, ए में हो गया। अब एक गुणा के में हो, ए में 1 तिहाई 3, फिर एक गुणा कौने में होए ए में 1 चौके 4। समझ में आया। अब ये तो गुणा हो गया क्लियर, ये क्लियर हो गया। अब देखो 2 से इसमें करिए 2 दूनी 4, कितना हो गया 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 और 2 चौके 8 हो गया। अब देखो आगे, अब इस किससे गुणा, इससे, इसमें करेंगे 2 तिहाई 6 और 3 त्रिक्का 9 और 3 चौक 12। देखिए क्या था आपका, एक स्तंभ था 3 पंक्ति, कितना हो गया, अब ये बन गया 3 क्रॉस 3 का वर्ग। आप भी बन गया कि नहीं, तो गुणा है, उससे क्या मतलब है आपका कुछ हो, जो गुणा है गुणा करिए। पंक्ति किस में गुणा होता है, स्तंभ में, कभी गलत नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन सरल है। अब देखते हैं तीसरा का चौथा,
तीसरा का चौथा, वो 2 अंक का है, आप लगा लीजिएगा, ध्यान दीजिए। ये देखते हैं थोड़ा बड़ा है आपका 2 3 4, 2 3 4, फिर कितना है आपका 3 4 5, 3 4 5, फिर कितना है आपका 4 5 6, 4 5 6। अब गुणा कितना करना है 1 0 3, ये हो गया। और फिर कितना है -3 2 और 0, फिर कितना है 5 4 5, ये इतना है। चलिए अब इसका क्या करना है, गुणा करना है, परिकलित करना है। चलिए कर लेते हैं। इसका गुणा पहले किस में होगा, इसमें, ये इसके देखिए 2 1 क्या 2, ध्यान देखा जाए 2 1 क्या 2, 3 0 0, 4 तिहाई 12, इतना हो गया। अब इसमें हो गया गुणा, अब इसमें करते हैं इसी से, देखो 2 तिहाई 6 -22 यहाँ दे, फिर 4 3 देखो 3 दूनी 6, फिर 4 0 0, इसमें हो गया। अब किस में होगा, इसमें यही से गुणा 2 पंचे 10 प्लस 3 चौक 12 प्लस 4 पंचे 20, कोई दिक्कत। चलिए इस लाइन से हो गया ना। अब कौन सी लाइन पकड़ना है, ये वाली लाइन। चलिए इससे गुणा करते हैं, ध्यान दो, इससे गुणा करवा तो क्या हो जाए, देखो इससे गुणा करेंगे, इसमें करेंगे 3 क्या 3 प्लस 4 0 0, 4 5 तिहाई 15, इसमें हो गया। अब किस में होगा, इसमें इस 3 त्रिका -9, क्योंकि माइनस है, 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब 5 0 0, इसमें हो गया। इसी लाइन से किस में करना है, इसमें, चला करा 3 5 15, फिर हो गया, फिर 4 चौक 16, फिर 4 5 देखा इधर 5 वहाँ कितना बा 5 5 5 25, यह कितना हो गया आपका 25, कोई दिक्कत। अब देखो ये लाइन होगी क्लियर। अब इसमें देखते हैं, किस में देखते हैं, इसमें, चलो देखा जाए सवाल आगे। अब ध्यान देखो का हो जाए आपको, देखो ये गुणा हो पहले कौने में, ए में लाइन में, 4 क्या 4, फिर 5 0 0, फिर 6 3 18 हो जाएगा। इनमें 4 तिहाई 12, 5 दूनी 10 और 6 0 0, कौन दिक्कत। अब ध्यान दे, 4 पंचे 20, यह लाइन में हो ना अंत में, फिर 5 चौक 20, फिर हो गया 6 पंचे 30, कौन दिक्कत। अभी का पूरा सॉल्व कर ला, देखा 0 0 2 0 12 जोड़बत कितना है आपका 14, कितना आएगा 14, कोई दिक्कत। 3 और 15 जोड़बत कितना है 18, 1 18 4 22 हो जाएगा। ई का हो जाए तोहार 0 हो जाए, ये कितना हो गया, देखा 9 बाई कितना बा 8, कितना है -1, ये देखा ई -12 बा, ई का 10, घड़ियत कितना बचे -2, ई 0 है। देखा ये कितना 20 10 30 10 40, 40 2 42 आ गया, ध्यान देखो। अब यहाँ कितना हो गया, एक जोड़ा 15 और 25, देखो कितना बा 25 और 15 कितना हो गया 40, 40 10 50 6 56, समझ में आए 56 आ गया। अब देखो 20 20 40, ये कितना था 6 पंचे 30, 40 30 70, कोई दिक्कत यहाँ तक। ये हो गया आपका कौन सा 3 का चौथा था, 3 का चौथा, कोई दिक्कत यहाँ तक कुछ नहीं है, सिर्फ गुणा करना है। चलिए अगला देखते हैं, ये 3 अंक का हो गया गुणा। अब देखिए 3 अंक हो चाहे 4 अंक चाहे 2 अंक, गुणा एकदम सेम होगा। इस साइड से पंख लीजिए और उस साइड से स्तंभ, जो जिस जौने नंबर पर पहले नंबर पर है तो पहले से गुणा कर दीजिए, दूसरे नंबर पर दूसरे और तीसरा नंबर पर है तो तीसरा, और कहा जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। समझ में आया। चलो देखो अगला देखा जाए, इसमें सब गुणा ही है और कुछ आपका है ही नहीं, सिर्फ गुणा दिया है और कुछ नहीं दिया है। अब देखो अभ्यास देखते हैं 4। अब देखिए 2 गुणा है, आप खुद कीजिएगा कि बता दें। चलो अब क्या लगाया जाए, चौथा देखा जाए, चौथा का ए, चौथा का ए, इसमें आपका दे दिया है, ध्यान दीजिए इसमें क्या दिया है, दिया है आपका ए बराबर, चलिए लिखते हैं ए बराबर आपका 1 5 1 1 5 1 2 0 -1, फिर कितना है -3 2 1, और b बराबर आपका दिया है, b बराबर देखिए 3 4 2 3 4 2 और -1 2 0, फिर 2 5 3, इतना दिया है। c बराबर अब कितना दिया है 4 0 1 और 1 3 -2 2 2 3, इतना दिया है। चलिए देखते हैं, इसमें आपको पूछा है परिकलित कीजिए a + b तथा b - c ज्ञात करें। पहले पूछा है a + b, इसमें देखिए कई सवाल है, a + b पूछा है पहले, उसके बाद पूछा है b - c और साथ ही सत्यापित कीजिए। चलिए देखते हैं।
अब ध्यान देखो, पहले ए प्लस बी निकालते हैं, जो आपका दिया है क्या निकालते हैं, ए प्लस बी। चलो देखा जाए, पहले ए वाला, ए लिखा कितना बा 1 5 1, अब देखो 2 0 -1, अब देखो बी, सॉरी अभी ये लिखा जा रहा है, इतना हो गया प्लस, अब बी वाला लिखा जाए, बी वाला कितना बा आपका 3 4 2 बी, अब -2 5 3 इतना है। चलो जोड़ दिया जाए, का बात जोड़े बा ना, ये कैसे जुड़े, 3 1 4 डायरेक्ट जोड़ा, ये कितना हो जाए 4 5 9 हो जाए, ये कितना हो जाए आपका 2 2 1 3 हो जाएगा। चलिए अब देखो ई कैसे जुड़े, ऐसे, लेकिन देखो 2 +1 हो चाहे, लेकिन ये का बात चिन्ह माइनस बात कितना हो जाए -1, और ई जोड़बत कितना है आपका 2, एक जोड़ा और एक कितना है आपका -1। ध्यान द अगला जोड़ा, ई कितना बा -3 और कितना बा 2, देखो ऐसे -3 और +2 कितना हो जाए -1। अब देखो 2 और +5 कितना हो जाए 7, 1 और 3 कितना हो गया आपका 4। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, यहाँ तक बिल्कुल सरल है, समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं कि ये आपका a प्लस बी आ गया, कितना आ गया a प्लस बी, समझ में आया। चलो देखा अगला देखा जाए, अगला आपका कितना है सवाल, ध्यान से देखिए। अगला इसी में दिया है आपका, दिया है कि b माइनस सी निकालना है, क्या निकालना है b माइनस सी। चलिए पहले b लिखते हैं, क्या लिखते हैं b, 3 4 2, फिर -1 2 0, फिर 2 5 3, फिर इसमें कितना c कितना है 4 0 1 1 3 -2, फिर 2 2 3 इतना हो गया। चलो देखा जाए ध्यान से, इसमें क्या घटाया जा रहा है, क्या हो रहा है घटाना। चलिए अब देखो 3 में से 4 घटाएं, चलिए अच्छा लिख लेते हैं ऐसे, 3 -4, फिर कितना हो जाएगा 4 -0, फिर कितना हो जाएगा घटा रहे हैं 2 -1, फिर ये -1 माइनस कितना 1, फिर कितना 2 माइनस आपका ये है 3, ये कितना है 0, माइनस यहाँ खुद है 2 माइनस का हो जाएगा प्लस, यहाँ कितना है आपका 2 और माइनस कितना 2, यहाँ कितना है 5, माइनस कितना हो जाएगा 2, यहाँ कितना है 3 और -3। ध्यान द अब एक साल कह दे, ये कितना हो जाए -1, ये कितना है 4, ये कितना है 1, यहाँ कितना हो जाए -2, ये कितना हो जाए -1, यहाँ कितना हो जाए 2, यहाँ कितना हो जाए 0, यहाँ कितना हो जाए 3 और यहाँ दरे 0। आपका एक आ गया b माइनस सी। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। चलिए यहाँ तक दिक्कत नहीं है ना, हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, बस जोड़ना है और घटाना, जो जिस स्थान पर है उसी स्थान पर उसको जोड़ और घटा दीजिए उसके चिन्ह के साथ, और कुछ नहीं करना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, ध्यान दीजिए, इसी में और दिया है आपका, दिया है कि a प्लस बी माइनस सी ऐसे बराबर कितना a प्लस बी है और कितना है -c। अब देखा जाए, इसको कहा है सत्यापित कीजिए कि सही है कि नहीं। चलिए कर ले, ध्यान द, पहले अगर कोष्टक खोलबे तो क्या हो जाए, ऐसे हो जाए, यहाँ भी कोष्टक दिया था आपका a ऐसे, अब कोष्टक खोलेंगे तो आपका ऐसे हो जाएगा, तो पहले a लिखा है प्लस b फिर -c। चलो देखा जाए ध्यान से, पहले a लिख लो, a कितना आपका 1 5 1 और कितना बा 2 0 -1 -3 2 1 प्लस b कितना बा, ध्यान देखो b कितना आपका 3 4 2 -1 2 0 इतना हो गया। ध्यान दीजिए, अब ये और 2 5 3 इतना माइनस, अभी ये यल एच एस हो रहा है, यल एच यस आपका ये वाला मैटर हल हो रहा है, अभी इसको नहीं हल किया जा रहा है। देखिए a हो गया प्लस b हो गया, अब -c वाला मैटर लिखिए, c वाला कितना है 4 0 1, यहाँ 1 3 -2 2 3 इतना हो गया। अब ध्यान देखो, अब इसमें 3 ठे बात का 2 ठे प्लस बा 1 ठे माइनस। चला देखा दे, सबसे पहले कौन लिखा है e, अपने स्थान पर 1 और यहाँ दरे 3 और यहाँ दरे माइनस होता ना तो क्या हो जाए माइनस, फिर देखो 5 5 या प्लस बा प्लस 4 ये क्या बा -0, यहाँ कितना बा 1 और यहाँ +2, अभी वाला माइनस है तो -1
अब देखा जाए कितना बा 2 2 फिर कितना हो जाए प्लस बा ना तो का हो जाए माइनस, क्योंकि के चिन्ह माइनस बा, फिर ये का माइनस, यहाँ स्थान पे कौन बा 1, कितना है 1, कौन दिक्कत। चला अब देखा जाए यहाँ दरे कौन लेवान आपका दूसरा वाला ये हो गया। अब देखा ई लेवान 2 तो कितना हो जाए 0, यहाँ दरे का स्थान कितना बा 2 प्लस 2। अब यहाँ पे क्या है आपका -3 है, कितना है -3, फिर यहाँ -1 और यहाँ कितना है आपका +0 और यहाँ कितना है देखिए यह भी माइनस यह भी माइनस, का हो जाएगा आपका +2। अब देखा ये वाला मैटर कितना बा -3 और यहाँ दरे एक स्थान पे यहाँ कितना बा +2 और यहाँ दरे अंतिम स्थान कितना बा -2, इतना हो गया। अब देखा कितना बा 2 बा तो 2 लिखा। अब फिर यहाँ दरे कोने कितना बा 5 +5, अब फिर यहाँ कोने कितना बा -2 क्योंकि माइनस होता 1 बा 1 लिखा और यहाँ कोने कितना बा +3 और माइनस कितना हो जाए 3। चला एक साल कह दे देखो 3 1 4 यानी कितना हो जाए 0 क्योंकि 4 हुआ और ये आपका कितना हो जाए ध्यान देखो आपका ये 5 4 9 और देखो ये 2 1 3 एक घड़ियत कितना बचा एक काट दा कितना बचा 2। अब देखो ये -2 1 बा -2 -1 घड़ियत कितना हो जाए 0 और 2 में से 3 जात कितना -1 और ये घड़ियत कितना बचे आपका 1। और ध्यान दो ई और ई करिए कितना बचा -3, देखो ई और ई करिए कितना बचा आपका 5 और देखो ई और ई करिए कितना बचा आपका 1। ई आपका का हल है LHS, समझ में आया। अब चलते हैं RHS पर। RHS भी इसी तरह है आपका A + B - C है, सेम यही आएगा और उसको आप हल कर लीजिएगा, समझ में आया। चलिए ये सत्यापित करना था, ये आपका LHS हुआ और RHS आप खुद हल कीजिएगा, समझ में आया। चलो अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, ध्यान देखिए अगला क्वेश्चन में दिया है A का मान दिया है और B का मान दिया है और पूछा है 3A - 5B। ध्यान दीजिए 3A - 5B। चलिए देखते हैं, ध्यान देखो। अब देखिए यहाँ पर आपका ध्यान दिए A का मान दिया है, किसका मान दिया है A का मान दिया है और B का पूछा कितना है 3A और -5B। देखा 3 है और A का मान आपका बहुत लंबा चौड़ा दिया 2/3 1/3 देखो A का मान 2/3 इतना दिया है 1/3 और कितना दिया है 7/3 दिया है और फिर 1 दिया है आपका 2/3 दिया है और कितना दिया है 2, फिर कितना दिया है 5/3 दिया है, फिर कितना 4/3 है और कितना है 2/3, ऐसे हो गया -5 है। और B का मान भी इसी तरह दिया है कितना 2/5 1/5 और 7/5 ये है इतना, फिर 3/5 इतना हो गया, फिर 2/5 और फिर कितना है 6/5 इतना है, फिर यहाँ कितना है 1, अब 4/5 और कितना 2/5 ये हो गया। चलिए देखा ध्यान से यहाँ ऐसे A का मान था, ऐसे क्या B का मान, लेकिन यहाँ आपके सवाल में दिया है 3 है तो यहाँ 3 लग गया, यहाँ भी कितना लग गया 5। अब देखो पहले के गुणा होए का होए गुणा, ध्यान देखो डायरेक्ट। अब देखो इधर एक गुणा हो तो कितना हो जाए 2, देखो बा कितना आपको 2/3 जब गुणा हो कैसे 3 से 3 करीब कितना बचे 2, इनमें गुणा 3 क्या 3 इहुन गुणा हो कितना हो जाए 3 गुणित 5/3 करियत कितना बचे 3, इहुन गुणा हो कितना हो जाए 3 गुणित 1/3 करियत कितना बचे 3, 1 बचे ना, यानी जो बटे में है सब कट जाएगा, क्या जो बटे में है वो सब क्या हो जाए कट जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा 2, यहाँ 1, यहाँ कितना 7, समझ में आए। अब देखो यहाँ 3 क्या 3, यहाँ करिया नीचे ऊपर कितना बचे 2, यहाँ 2 तिहाई 6, अब यहाँ करिया कितना बचे 5, यहाँ करिया कितना बचे 4, यहाँ करिया कितना बचे 2 माइनस। अब देखो 5 करिए का करिए 5, चलो काट दिया जाए। देखो 5 करिए कितना बचे 2, यहाँ दर कितना बचे 1 और यहीं कितना बचे 7। अब देखा कितना बचे आपका 3, यहाँ कटे कितना 2, यहाँ कटे तो 6, अब यहाँ कितना कटे 5 हो जाए, यहाँ दरे 4 और यहाँ कितना आ जाए 2 आ जाए। अब एक का जाए घटाइल, का कह जाए घटाइल। चलो देखा जाए ध्यान से, अब कुछ नहीं करना है सिर्फ घटाना है। चलिए देखते हैं आगे।
अब ध्यान दे, घटा हुआ देखिए जो जिस स्थान पर है, ये किससे घटे आपका, इससे। 2 माइनस 2 ये किससे घटेगा, इससे। 1 माइनस 1 ये किससे घटेगा, इससे। 7 माइनस 7 ये किससे घटेगा, इससे। 3 माइनस 3 ये किससे घटेगा, इससे। 2 माइनस 2 ये किससे घटेगा, इससे। 6 माइनस 6 ये किससे घटे आपका, इससे। 5 माइनस 5 यह इससे। कितना आ जाएगा, 4 माइनस 4 यह इससे, इससे। 2 माइनस 2 कितना आ गया आपका, 0 0 0 यहाँ 0 0 0 यहाँ भी 0 0 0। यह क्या हो गया, आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक, कुछ दिक्कत नहीं है, एकदम सरल सवाल है। समझ में आया। देखिए कुछ नहीं करना है, पहले 3 से और 5 से मल्टीप्लाई करके और इसमें क्या कर देना है, माइनस करना है। क्या करना है, माइनस। चलिए अगला सवाल है आपका, ध्यान देखिए। यहाँ पर लिखा है कॉस थीटा। क्या लिखा है, कॉस थीटा। कॉस थीटा और माइनस आपका साइन थीटा इतना है। फिर यहाँ लिखा है साइन थीटा और आपका कॉस थीटा इतना हो गया। अब यहाँ पे प्लस साइन थीटा, क्या है, साइन थीटा। यहाँ लिखिए साइन थीटा और यहाँ क्या, कॉस थीटा। यहाँ माइनस कॉस थीटा और यहाँ क्या होगा, साइन थीटा। देखिए ध्यान से, पहली बाहर है, बाहर है तो अंदर गुणा होगा। चलिए गुणा करते हैं। कास कास करवत क्या हो जाए, कॉस स्क्वायर थीटा। ए में करवत क्या हो जाए, माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सट के लिखाई जाए, ए में करवत क्या हो जाए, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ए में होत क्या हो जाए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इसी तरह यह भी अंदर गुणा होगा। गुणा कर दिया, साइन स्क्वायर थीटा। ए में करवत क्या हो जाए, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। गुणा हो सट के लिखाई जाए, ए में गुणा हो जाए माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इसमें गुणा हो क्या हो जाए, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कौन दिक्कत यहाँ तक, चला। अब यहाँ गुणा होगी पहले एकर ए में और इसका इसमें। अब क्या करना है, प्लस कह दे। अब देखा ई के घरे संगे लिखा है, एक घरे संगे लिख दे कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये किसके साथ लिखा जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, या इसके साथ प्लस होगा लेकिन इसका चिन्ह माइनस है तो अपना चिन्ह लेकर आएगा, कॉस थीटा इंटू माइनस साइन इंटू साइन थीटा। अब ये लिखा जाएगा कितना है आपका, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस ये लिखा है, क्या लिखा है आपका, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया। अब ध्यान देखो, यहाँ का बा यहाँ दरे कॉस स्क्वायर थीटा, यह का हो जाए आपका साइन स्क्वायर थीटा। चला देखो, ई माइनस बा ई प्लस खत्म, ई प्लस ई माइनस खत्म। अब ध्यान देखो होए का है आपका, इतना बराबर सूत्र कितना होता है, 1। कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1। यहाँ का हो गया आपका 0, यूँ करिए का हो गया 0, यूँ का मान कितना हो गया 1। समझ में आए। इसी तरह आपका एक का हो गया सवाल कंप्लीट। एक सवाल नंबर 6 था, कौन सा, 6। चलिए जल्दी जल्दी करते हैं ताकि हो सकता है इस वीडियो में पूरा कवर किया जाए। ये कौन सा 3.2 आपका सारे सवाल एनसीईआरटी से लग रहे हैं। अब देखिए अगला सवाल, अगला सवाल क्या है, ध्यान देखिए। ये समीकरण है, अभी आपने क्या पढ़ा, जोड़ पढ़ा, घटाना पढ़ा और गुणा। अब देखिए समीकरण, क्या समीकरण, चलिए देखते हैं समीकरण कैसे हल होता है। ध्यान दीजिए, चलो देखा जाए। अब समीकरण है ना, समीकरण यहाँ कितना है आपका, x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई बराबर आपका दिया है कितना, 7 2 0 5 इतना दिया है। और x माइनस वाई आपका दिया, ये समीकरण 1 हो गया। और x माइनस वाई आपका कितना दिया है, आपका 3 0 और 0 3। ध्यान दीजिए, ये उसी तरह लगाना है जैसे आपका दिया होता है x प्लस वाई बराबर 5, x माइनस वाई बराबर 2। हल करके लगा लेते थे, वैसे यह भी लगाना है। क्यों, ऐसे भले दिया है आप भी। चलिए लिखते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर ये 1 है और ये 2। चला लिखा देखा जाए, कहाँ भाई आपका x और प्लस वाई बराबर कितना, 7 2 0 5 और यहाँ x माइनस वाई बराबर कितना बा, 3 0 0 3 इतना बा। अब देखा ये चिन्ह दिखाता प्लस, ये दिखाता, ये क्या दिखाता माइनस,
यहाँ लिख दे जोड़ने पर, का लिख दे जोड़ने पर, और जैसे ही जोड़ने पर करबे तो का हो जाए आपका कैंसिल, यक्स और यक्स कितना हो जाए आपका 2x जुड़ गया। अब एक आप चाहते एक बार लिख ला इसे 7, देखो 7 2 0 5 प्लस यहाँ कितना है 3 0 3, इतना हो गया आपका आया कितना। चलिए यहाँ तक समझ में आया, इसको प्लस जोड़ने पर ये और ये कट गया, x कितना हो गया 2x, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब पहले इसको लिख लेते हैं, अब ध्यान द जगह कमी है इसलिए मिटाते हैं। चलो देखा आगे का हो जाए आपका, अगर यहाँ तक देखा जाए तो करे बाद आपका हो का जाए, देखा 2x कितना हो गया। अब देखो ये केकर संगे जुड़े, एक संगे 7 3 10 डायरेक्ट देखो 2 केकर संगे 0 कितना है 2, ये 2 एक संगे जुड़े 0 केकर संगे 0 के 0 ही आए। यहाँ 5 और 3 8, कोई दिक्कत। चलिए आगे यहाँ तक हो गया। अब आपके यहाँ 2 है, क्या है 2 इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा डिवाइड। जब यक्स बराबर निकालेंगे तो आप 1/2 और 10 2 0 8 ऐसे हो जाएगा। चला यक्स बराबर कितना, यक्स बराबर, अब देखो 2 के अंदर गुणा करबत कितना हो जाए 1/2 गुणित 10 कर जाए कितना हो जाए 5। अब देखो यहाँ कितना 1/2 गुणित कितना हो जाए 2 करिए कितना आ गया 1, ए में गुणा है 0 हो जाए, ए में हो कितना हो जाए 1/2 गुणित 8 कितना आ गया आपका 4, यानी यक्स का मान कितना आ गया 5 1 0 4। अब लिखिए यक्स का मान समीकरण कई में रख दिया 1 में, कई में रख दिया जाए 1 में, तो यहाँ लिखा जाए यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, चला देखा जाए यहाँ लिखेंगे यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, चला एक यही मान ला हवाई एक आपको कौन हवाई यही वाला, चला रख दिया। यहाँ दरे यक्स बना तो यक्स के स्थान पे का मान निकला है ई रख दिया कितना 5 1 0 4 प्लस वाई आ रहा है बराबर ही कितना बा 7 2 0 5, समझ में आए। अब देखिए यहाँ तक हो गया, चलो आगे देखा जाए यहाँ तक। अब इसमें क्या होगा, जैसे पक्षांतर करते हैं उसी तरह आप क्या कर दीजिए पक्षांतर, ध्यान दीजिए y अपने स्थान पर है, y कहाँ है अपने स्थान पर 7 है 2 है, यहाँ 0 है, यहाँ कितना है 5 माइनस ये जाएगा उस साइड क्या हो जाएगा -5 1 और कितना है 0 4 हो गया। चला डायरेक्ट किया जाए घटावा घटाया डायरेक्ट घटा दें। अब देखो ई का हो जाए 7 माइनस 5 लिख दे एक बार अगर लिखे मन बता, यहाँ 2 माइनस 1 चलिए इसके हल होने के बाद यहाँ लिख रहे हैं ध्यान दीजिएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 0 माइनस 0, यहाँ कितना है 5 माइनस 4, कोई दिक्कत। चलो अब y बराबर कितना आ गया घटाए जाए 7 में से 5 जाए कितना बचे 2, यहाँ कितना है 2 में से 1 जाए 1, 0 में 0 4 में से 5 गया 1, आपको क्या हो गया आंसर। यह x के बराबर आया था और ये कितना आ गया y बराबर, यह किसका मान था आपका, ये मान था आपका यक्स का, किसका यक्स का, और ये किसका हो गया y का, कोई दिक्कत। समीकरण की तरह हल करना है, समझ में आया यहाँ तक कि नहीं समझ में आया। चलिए ये क्वेश्चन नंबर कौन था आपका 7 का ए था, 7 का ये। चलिए यहीं से वीडियो ख़त्म करते हैं अगले पार्ट में, क्योंकि अभी सवाल इसमें ज़्यादा हैं, सवाल बहुत को आपका जो है ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 में आपका 7.2 से चलेगा। ओके धन्यवाद।